मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कों पर बीते शुक्रवार जो मंजर देखने को मिला उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, या यूं कहें तो हर किसी की रूह कांप उठी। गोलियों की गूंज और खून से सनी सड़क ने एक दिल दहला देने वाली कहानी को जन्म दिया। युवती नंदिनी की उसी वक्त मौत हो गई, लेकिन यह मामला केवल एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों, धोखे और अपराधों की जटिल गुत्थी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं पूरा मामला। नंदिनी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जिसमें कस्में, वादे, प्यार और वफा सब खोखले साबित हुए। उसके पति अरविंद ने 315 बोर के कट्टे से ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई। 4 गोलियों ने नंदिनी को छल्ली कर दिया। एक सड़क पर धंस गई। खून से लथपथ नंदिनी तड़प रही थी और उसके सामने बैठा पति अरविंद फेसबुक पर लाइव आ रहा था। आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी अरविंद हाथ में कट्टा लिए बैठा था। उसने पुलिस पर भी कट्टा तान दिया। कड़ी मशक्कत और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद पुलिस ने अरविंद को हिरासत में लिया। आइए अब इस कहानी में कई राज निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं इसके पहले इस केस में क्या क्या हुआ। सूत्रों के मुताबिक नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ पहले भी शिकायतें की थी। उसने बताया था कि अरविंद पहले से शादीशुदा है और धोखे से उससे दूसरी शादी कर चुका है। अब उसने विरोध किया तो अरविंद और उसकी दोस्त पूजा परिहार ने उस पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, अरविंद ने कई बार उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार तो सिरोल थाने के पास कार चढ़ाने की हिमाकत भी अरविंद कर चुका था, जिससे नंदिनी गंभीर रूप से घायल हुई थी और उसके मां व बेटे को भी चोटें आई थी। नंदिनी ने अरविंद पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। उसका कहना था कि अरविंद सोशल मीडिया पर उसे बदनाम करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। नंदिनी की कुंडली भी कुछ ठीक नहीं रही है। उसके खिलाफ भी कई केस दर्ज रहे हैं। वह मर्डर केस में जेल की फरारी काट चुकी थी। दरअसल साल 2017 में उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी थी और करीब 4 साल 6 महीने जेल में रही। फिलहाल वह जमानत पर बाहर थी और केस अदालत में लंबित है। अरविंद का दावा है कि नंदिनी के कई अवैध संबंध रहे हैं। पहले गोटीराम केवट से शादी, फिर उसके दोस्तों और अन्य लोगों से रिश्ते। आखिर में वह 2022 में अरविंद के साथ लिव इन में रहने लगी। ग्वालियर आकर उसने एक ब्यूटी पार्लर खोला और वहीं से उनकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। अब जानते हैं पुलिस इस पूरे मामले को किस एंगल से देख रही है। अरविंद के खिलाफ हत्या, धमकी और पुराने एफआईआर को आधार बनाकर आईपीसी की धारा 302, 506 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से सुराग जुटा रही है। नंदिनी का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। अब सुनिए ग्वालियर सीएसपी ने इस पूरे मामले पर क्या बोला है। मृतिका का ये बैकग्राउंड निकल कर आया कि वो 5 अलग अलग लोगों पर पहले एफआईआर करा चुकी थी और स्वयं मृतिका पर भी 2 एफआईआर दर्ज थी, जिसमें एक पूर्व पति की हत्या के आरोप में वो 4 साल तक जेल भी रहकर आई थी और फिलहाल वो जमानत पर रहती है। जी, शुरुआती पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि चूँकि मृतिका पहले भी इस पर एक एफआईआर करा चुकी थी 307 की, और उसके द्वारा मृतका के द्वारा इसमें राजीनामा कर लिया गया था और अब पुनः वो एक नई एफआईआर की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल कर रही थी जो लड़का था आरोपी। ग्वालियर की इस वारदात ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्यार और रिश्तों के नाम पर छुपे सच कितने खतरनाक हो सकते हैं, चाहे वह नीले ड्रम में कटा हुआ शव का मिलना हो या फिर सोनम के द्वारा राजा रघुवंशी की हत्या। इस कहानी में भी यही हुआ। एक तरफ घरेलू हिंसा और दूसरी ओर लिव इन रिलेशनशिप की दास्ताएं। आपराधिक पृष्ठभूमि से वास्ता, नंदिनी का अतीत और अरविंद की बेरहमी दोनों ने मिलकर इस कहानी को खौफनाक अंजाम दे दिया। अब देखना होगा कि आगे कौन से नए राज यह वारदात उगलती है और कानून की गिरफ्त में आए अरविंद को अदालत से क्या सज़ा मिलती है।